साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठकर प्रदर्शन करने वाले ये डिस्कॉम के अधिकारी और कर्मचारी है। साथियों, सेडवा में डिस्कॉम के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई थी और राजकार्य में बाधा बांधी थी। उसको लेकर जो आरोपी था उसकी 151 में पुलिस ने गिरफ्तार कर शाम को जमानत ले ली थी। उसका विरोध करते हुए इन्होंने आज कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो डिस्कॉम के जलदाय विभाग के सबके इंजीनियर अधिकारी साथ जुड़ गए हैं और पूरा मामला क्या बताया है, चलो अपन इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। और इन्होंने अधिकारियों ने क्या कहा है इसको लेकर वो सुनो आप, और जिसके साथ मारपीट हुई थी उसने क्या बताया है वो सुनो आप। धन्यवाद, एक बार शेयर कर दो। आपके साथ मारपीट हुई थी, क्या मामला हुआ था? ये मामला था 22 तारीख का। मैं साई कपेंदा सेडवा में कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर 22 तारीख को अपनी टीम के सहित उस गांव में गया था जहाँ पर ये घटना हुई है। वहाँ पर हमने जाकर देखा, वहाँ पर विद्युत की चोरी चल रही थी। हमने वहाँ पर विद्युत की चोरी को देखा तो हमने वहाँ पर जो प्रक्रिया होती है नियमानुसार वो हमने वहाँ संपूर्ण कर रहे थे। इतने में वहाँ जब हम संपूर्ण कर रहे थे तो उस दरमियान वहाँ पर उनका लड़का करमचंद, जो मिस्त्री लाल का लड़का है, मिस्त्री लाल जी स्वर्गवास हो गए थे, तो वहाँ पर करमचंद आया और करमचंद ने आके हमारे साथ में मारपीट व गाली गलौज और राजकार्य में बांधा। वह जैसे कि मीटर वगैरह जो भी हमने केबल जब्त वगैरह जो की थी वहाँ पर, वो भी वो पुण्य वापस ले गए हमसे छीन के मारपीट करके। उसके बाद में जब हमने पुलिस को कॉल किया, मौका देख के पुलिस को कॉल किया, जब पुलिस आई और उसके बाद में हमें वो सारा सामान जब्त किया, हुआ वापस गिरवाया और हमें वहाँ से जो बंदी बनाया था हमें वहाँ बंदी से छुड़वाया। आपको बंदी बनाया था? बंदी में पीछे गाड़ियाँ खड़ी करती, लेडीज खड़ी। मारपीट करने वाले आपके साथ कितने जने थे? मारपीट करने वाले एक मेन करमचंद था, बाकी जो से वो सहयोगी वो बाद में आए थे, पहले करमचंद था। सर, आपने पुलिस में क्या रिपोर्ट दी थी? मैंने सिर्फ करमचंद के नाम दी है रिपोर्ट, क्योंकि माहौल उसके कारण ही खराब हुआ था और मारपीट शुरुआत ही उसने ही की थी। गाली गलौज भी उसने ही दिया था, गाड़ी पीछे लाके गाड़ी रोकी वो भी उसने ही किया था। जो गाड़ी के अंदर से जो सामान जब्त करके जो हम लेके आ रहे थे उसको भी उसने ही उतारा वहाँ से और वही वहाँ से लेके गया। पुलिस तो कह रही है हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नहीं, वो जो कह रहे हैं वो एक्चुअल में 151 के अंदर गिरफ्तार किया था उनको, हो गए जो उनको रात को वापस उन्हें छोड़ दिया 24 घंटे। तो क्या अब स्टेशन कैसे लगा रहा हो? वो स्टेटस ऐसे लगा रहा है, स्टेटस के अंदर जैसे कि जब वो वहाँ से छोड़ते ही सबसे पहले उसने स्टेटस लगाया कि मुझे तो सब लोग जानते ही हैं, एक फोटो। फिर उसने स्टेटस लगाया कि मैं तो डॉन हूँ। ये 24 तारीख की बात। अब आपको क्या खतरा है? क्या खतरा है? जी बिल्कुल है। खतरा इसलिए है क्योंकि उसने तो सीधा वैसे भी हमें जो वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोगों से पता चला है कि थोड़ा ध्यान से रहें, क्योंकि आपको कभी भी टक्कर मारना है गाड़ी से या कोई अनहोनी घटना है आपके साथ, अप्रिय घटना आपके साथ घटित हो सकती है। तो इसलिए आप सतर्क रहें और हो सके तो 2-4 आदमियों के साथ रहें। कहाँ पर है आपकी पोस्टिंग? पूरा नाम क्या आपका? मेरा अशोक कुमार विष्णु मेरा पूरा नाम है। अभी मैं सेडवा के अंदर कार्यरत हूँ। सेडवा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। 151 में पाबंद करके और उसको छोड़ देती है, कितनी बड़ी घटना मानते हैं आप? सर, सरकारी आदमी जब ऑन ड्यूटी पे जाता है तो वो अलग नियम ही उस पर लागू होते हैं, कानून लागू होते हैं। और इस तरह की घटना 151 में दर्ज करना क्या होता है? 151 क्या होता है? पानी के ठेले पे लड़ने वाले दो लोग 151 की धारा में उनकी जमानत हो जाती है। राजकार्य बाधा में अगर कोई करता है इस तरह की घटना तो उसमें अलग तरह की धाराएं लगनी चाहिए, उसको जमानत दे दी गई। तो हमारे जो कर्मचारी है जो यहाँ से इतनी दूर बैठे हुए, कम से कम 125 किलोमीटर होगा सेडवा, वो तो न्याय की उम्मीद करेंगे। आज सारा स्टाफ मेरा वहाँ से इकट्ठे होकर आ गया। बिजली की मूलभूत सुविधाएँ है, बिजली में व्यवधान भी होगा, उपभोक्ता परेशान भी होंगे, तो कैसे काम कर पाएगा? पूरा जिला के सारे कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश है। तो हम प्रशासन से, पुलिस से ये मांग करते हैं कि जो धाराएं लगनी चाहिए उस पर कार्रवाई हो, अन्यथा जो आने वाले टाइम में हम काम करना मुश्किल हो जाएगा और जो बिजली बाधित भी हो सकती है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। सामने एक और बात आ रही है, जयन मेरे सामने कुछ नहीं, ये स्टेटस मैंने तो नहीं देखा है। हाँ, तो सर अब आप लोग इंजीनियर यहाँ आ गए हैं ना, बिजली पानी सड़कें सारे इंजीनियर्स आए हैं, क्योंकि वो सब मूलभूत सुविधा वाले डिपार्टमेंट है। और ये घटना हमारे साथ भी है तो इनके साथ भी हो सकती है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे न्याय के लिए?
हम प्रशासन के पास न्याय की मांग रखने आए हैं कि हमको न्याय मिले और जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। ठीक है सर, धन्यवाद। कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हो, डिस्कॉम के कर्मचारी अधिकारी आए, क्या मामला है? ये जैसा कि अब आपको विदित है कि पानी और बिजली जो है मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। मतलब हमारा जीवन जो है कैसे सरल हो, सुखद हो, आसान हो, उसके लिए ये सब सुविधाएं की है हमने। और चूँकि सरकार, प्रशासन और विभाग जैसे जलदाय विभाग भी, या मान लो अपना ये बिजली विभाग भी, सड़क वाले भी, और भी जो जैसे मेडिकल के भी, कोई भी जो इमरजेंसी सर्विसेज जो लोग जुड़े हुए हैं वो दिन रात काम करते हैं। वो अपने घर परिवार के मतलब काम को छोड़ के सबसे पहले प्राथमिकता रहती है कि भाई पानी, बिजली और चिकित्सा जो भी सेवा और जो भी है वो उनको समय पे मिले। उसके बावजूद अगर मान लो पब्लिक में ऐसे कुछ जो गलत लोग हैं, नोटरियस लोग हैं, जो व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं, अवैध तरीके से पानी की चोरी करते हैं, बिजली की चोरी करते हैं, या मान लो कोई आदमी उसको रोकने जाए तो मारपीट करते हैं, तो फिर ये क्या है कि हमारे उसको मोरल को डाउन करता है। हमारे लोगों को उत्साह कम होता है कि भाई मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ उन लोगों का व्यवहार मेरे प्रति ये है, तो फिर मेरे काम का मतलब नहीं है। तो उनके जो है काम करने की क्षमता घटती है, लोगों में अविश्वास पैदा होता है, और मारपीट करना, मैन हैंडलिंग करना ये कतई सही नहीं है। इसके लिए प्रशासन और पुलिस ये थोड़ा इस मामले में सख्त रहे, तो हमारे कार्मिक जो है, हमारे इंजीनियर जो बेखौफ होकर फील्ड में काम कर सके। आज की तारीख में चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो गई, क्यों लोगों ने शायद इसको अपना धर्मसिद्ध अधिकार मान लिया। पानी, बिजली चोरी करना मतलब क्या होता है? दूसरे का हक मारने का है। तो ये आप लोग मीडिया भी लोगों को जागरूक करें कि भाई देखो, चोरी से कोई आप काम नहीं करें। और हमारी भी जनता से अपील रहेगी कि आप ये जो चोरी का काम है नहीं करें। आपको लीगली जैसे जो चीज़ मिल रही है आपके हिस्से में जो आ रही है उसको प्राप्त करें, और कहीं नहीं होती तो प्रशासन, पुलिस के मार्फत आप भी अपने अपील कर सकते हैं और मैन हैंडलिंग को रोका जाए। और इसके लिए अब आने वाले समय में गर्मी में और दिक्कतें रहेगी। अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती है तो विभाग के कार्मिक काम न ढंग से नहीं कर पाएंगे। उसका अपना सभी जनमानस को इसका हरजाना भुगतना पड़ेगा। तो बेहतर रहेगा कि जैसे मीडिया है, आम जनबंधु है, जनप्रतिनिधि है, पुलिस प्रशासन है, वो हमारे विभाग के अधिकारियों जो रात दिन काम करते हैं, कर्मचारी जो रात दिन लगे रहते हैं, उनको मोटिवेट करें, उनके साथ इस तरीके के अपमानजनक घटनाएं नहीं करें। अभी जो दोषी है उसके खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ठीक। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हो सभी कर्मचारी अधिकारी मिलकर, क्या मामला है, किस मांगों को लेकर कर रहे हो? जी यहाँ पत्रकार महोदय जी, सारे प्रेस को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे सहयोग में यहाँ तक पधारे। हमारे 22 तारीख शेड़ा सब डिवीजन के एजेंट साहब अशोक जी, विष्णु साहब के साथ किसी उपभोक्ता के वहाँ ये चोरी कर रहे थे, वहाँ पकड़ने गए थे चोरी पकड़ने के लिए। वहाँ उपभोक्ता ने मौका देखकर, और हमारे 4-5 कर्मचारी थे, उन्होंने भी वो उनके साथ हाथापाई की, मारपीट की, जिसके वीडियो 3-4 दिन से लगातार पब्लिक देख रही है। तत्परांत वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने एक बार तो अच्छा कदम उठाया, उनका भी धन्यवाद देता हूँ, मगर उन्होंने 151 में पाबंद करके इतिश्री कर दिया और वापस उस मुलजिम को बरी कर दिया, छोड़ दिया। और उसके बाद वो अपने स्टेटस में लगाता है कि मैं डॉन हूँ। अब ये डॉनगिरी के साथ में यदि हमारे कर्मचारी एक गांव में एक कर्मचारी हमारे 4-4 गांव के अंदर घूमता है और इस प्रकार से मारपीट होती है, तो दहशत फैलती है, और उस दहशत के कारण हमारे कर्मचारी फील्ड में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है, जनता को अच्छी विद्युत की सेवाएं नहीं दे पाती है। बिजली यदि फॉल्ट हो जाती है तो एक अकेला कर्मचारी गांव में घूमकर वो हमारे इस लाइनों को दुरुस्त करता है और वहाँ किसी को कोई घेर ले। और सरकार को यदि ये भी नहीं है कि आज मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके वीडियो बहुत वायरल होते हैं, इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार में इस प्रकार का एक कानून बनाया जाए जिसके अंदर किसी भी विभाग के किसी भी कर्मचारी के साथ कुछ भी यदि कोई भी पब्लिक न्यूसेंस करती है या कोई भी ऐसा मारपीट का कदम उठाती है तो इसके लिए एक अलग से आगे ये लोग विधानसभा का सत्र आ रहा है, उसमें एक कानून पेश करना चाहते हैं करवाया जाए ताकि उससे हमारे कर्मचारियों के, क्योंकि हम सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं और सरकार ही हमारे माई बाप है और सरकार के ड्यूटी बनती है, फर्ज बनता है इसको ऐसी वारदातों रोकने के लिए। एक घर में किसी बच्चे को पीट दिया जाता है तो उसके पेरेंट्स उसकी रक्षा करते हैं, तो हमारी आज हम कर्मचारियों कोई भी विभाग के हैं उनकी सरकार ही माई बाप है और सरकार में माननीय
मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा एक प्रस्ताव लाया जाए, ऐसा एक कानून बनाया जाए और ऐसे कर्मचारी के साथ हमारे मैनेजमेंट से भी ये कहता हूँ, यदि बिजली के कर्मचारी के साथ कोई मारपीट होते हैं तो एक ऐसा नियम बनाया जाए तो उसके घर में कभी भी कनेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो बिजली की चोरी करते हैं और उसके बाद वहाँ घर जाते हैं मारपीट करते हैं और बिजली का नुकसान होता है, हमारे लॉसेस बढ़ते हैं। तो जब एक पब्लिक के अंदर ऐसा मैसेज चला जाएगा कि बिजली के साथ यदि कोई मारपीट करता है तो उनके घर में 3 पीढ़ी तक कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा, आजीवन नहीं मिलेगा, तब लोगों के अंदर ये रहेगा कि वास्तव में ये अपने इन कर्मचारियों की इज्जत करनी चाहिए जो 24 घंटे बेचारे एक कर्मचारी के साथ 1500 उपभोक्ता रहते हैं। उनके उपभोक्ताओं की सुनवाई करना, उनकी सेवाएं देना। हमारे ये 2 तकनीकी कर्मचारी है और हमारे जो सहायक अभियंता है, हमारे जैन साहब है, हमारे एक्शन साहब है, फील्ड के अंदर विजिलेंस करने जाना पड़ता है क्योंकि चोरियां आज बढ़ रही है। उसके उपरांत भी ये ऐसे मारपीट करके हमारे को हतोत्साहित होना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं पूरे प्रशासन, पूरे जिला कलेक्टर महोदय जी और एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे आरोपियों को ऐसे तुरंत जमानत करके नहीं छोड़ना चाहिए। यदि छोड़ा गया है तो उसको पुनः अरेस्ट किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमारे कर्मचारियों में थोड़ा बहुत पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास जागृत हो कि हम कहाँ जाएंगे, हम पुलिस प्रशासन के पास ही जाएंगे और वहाँ भी छोड़ जाता है तो बाहर आके डॉन का स्टेटस लगाता है तो हमारे कर्मचारियों में एक भय पैदा होता है। और इस अपराधी ने आगे सीएमएसओ साहब से, आगे सीडीपीओ साहब से वहाँ कर चुके हैं, उनकी हिस्ट्री शीट खोले जाए, उनका रिकॉर्ड देखा जाए, रिकॉर्ड देखकर उस आगे बात करनी है। अनजाने में कोई भी घटना हो सकती है, मगर इन्होंने तो ये प्री प्लान थे, इन्होंने ये हमारे इन साहब उनको समझा रहे थे, वीडियो के अंदर देखा होगा और समझाते समझाते उन्हें 4-5 थप्पड़ मार दी और हमारे कर्मचारियों के बीच में से इनका साथ हाथापाई की। ये गवाह है और कानूनन कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।